हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेपाक्षी मंदिर के बारे में। इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट में ये हमारा 10वां पॉइंट है। आज हम बात करेंगे लेपाक्षी मंदिर के बारे में। लेपाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। लेपाक्षी मंदिर दक्षिण आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लेपाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, इसको हम विस्तार से जान लेते हैं। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश के वीरभद्र स्वामी मंदिर पर स्थित है। लेपाक्षी अपने विशालकाय एक ही पत्थर से बनी नंदी के लिए विख्यात है। वर्तमान मंदिर, जिसे लेपाक्षी का वीरभद्र स्वामी मंदिर कहते हैं, शिव के ही स्वरूप वीरभद्र को समर्पित है। सती की मृत्यु पर दक्ष प्रजापति को दंडित करने के लिए शिव ने अपने एक बाल से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया था। वीरभद्र शिव का ही एक रौद्र रूप है। वीरभद्र पंथ विजयनगर काल में बहुत प्रचलित था। इस मंदिर को सन 1530 में विजयनगर साम्राज्य के राजा अच्युत राय द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय प्रमुख विरूपंद नायक और उनके भाई वीरन्ना ने बनवाया था। लेपाक्षी मंदिर विजयनगर काल के स्थापत्य, शिल्प और चित्रकला का एक संपूर्ण एवं सुंदर प्रमाण है। लेपाक्षी का ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक महत्व अनूठा है। इस मंदिर में विजयनगरीय काल के उत्कृष्ट शिल्प संरक्षित है। म्यूरल पेंटिंग्स और पूर्व कन्नड़ भाषा में उत्कीर्ण अभिलेख इसे महत्वपूर्ण धरोहर बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। लेपाक्षी मंदिर त्रिकुटीय शैली में बना है। हालांकि इसका तीसरा कूट, जो रघुनाथ स्वामी को समर्पित है, उसे बाद में जोड़ा गया था। मूलतः इसमें 2 ही गर्भगृह थे। पहला मुख्य मंदिर वीरभद्र स्वामी का था और दूसरा भगवान पापनाशेश्वर का था, जो कि शिव का ही एक स्वरूप है। मंदिर के प्रथम परकोटे से प्रवेश करके हम दूसरे परकोटे में बने दरवाजे से अंदर पहुंच जाते हैं। ध्वजा स्तंभ को पार करके तीसरा और अंतिम परकोटे के प्रवेश द्वार से सीधा नाट्य मंडप में पहुंचते हैं, जो कि इसे पूरे मंदिर का प्रांगण का सबसे सुंदर हॉल होता है। यहाँ पर पुनः सीढ़ी चढ़कर अंतराल या अर्ध मंडप से होते हुए गर्भगृह मुख्य मंडप में पहुंचते हैं। दोस्तों, अगर हम मंदिर के आकार के बारे में बात करें तो मंदिर एक कछुए के खोल की तरह बने एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। लेपाक्षी मंदिर कुल 70 खंभों पर खड़ा है, जिसमें से एक खंभा जमीन को छुआ नहीं है, बल्कि हवा में ही लटका हुआ है। दोस्तों, इस एक झूलते हुए पिलर के कारण ही हैंगिंग पिलर टेम्पल कहा जाता है। ये पिलर भी पहले ज़मीन से जुड़ा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सालों पहले एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह जानना चाहा था कि यह खंभा मंदिर पर कैसे टिका है। उसने इस कोशिश में खंभे को हिलाया और उसका धरती से संपर्क टूट गया। तब से लेकर आज तक यह खंभा हवा में झूल रहा है। इस स्तंभ की लंबाई जो है 27 फुट और ऊंचाई में 15 फुट और एक नक्काशीदार स्तंभ है। लेपाक्षी मंदिर के अनोखे खंभे आकाश स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा कि लेपाक्षी मंदिर के जो खंभे हैं, इन्हें आकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक खंभा जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि खंभे के नीचे से कुछ निकालने से घर में सुख समृद्धि आती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग खंभे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। हालांकि पौराणिक मान्यता यह भी है कि लेपाक्षी मंदिर परिसर में स्थित वीरभद्र मंदिर का निर्माण ऋषि अगस्त्य ने करवाया था। लेपाक्षी मंदिर में प्राचीन इतिहास और प्राचीन
वास्तुकला को दर्शाया गया है। भारतीय चित्रकला को परंपरागत रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भूमिका, दूसरा भित्ति और तीसरा प्रस्तर। इंग्लिश में अगर कहे तो भूमिका अर्थात फ्लोर, भित्ति अर्थात वॉल और प्रस्तर अर्थात सीलिंग। सामान्यतः इन सभी चित्रों को भित्ति चित्र या म्यूरल कह दिया जाता है। ये यूरोपीय फ्रेस्को से भिन्न है क्योंकि फ्रेस्को में गीले प्लास्टर पर सीधे ही रंग लगाए जाते हैं, जबकि भारतीय म्यूरल्स में प्लास्टर के सूखने के बाद ही रंग लगाए जाते हैं। पेंटिंग्स में तत्कालीन समाज के स्टाइल और फैशन, स्त्री पुरुष के गहने, कपड़े, केश, विन्यास, पगड़ी आदि से प्रत्यक्ष होता है। अधिकांश साड़ी धारीदार या चौखाने की प्रिंट की हैं, जो कि आज भी दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित हैं। नाट्य मंडप में प्रवेश करने के बाद बाईं से दाईं ओर चलते हुए छत पर निम्न पैनल चित्रित हैं: द्रौपदी स्वयंवर, वाटपत्राशयी, कृष्ण और वीरभद्र, गिरिजा कल्याणम, शिव पार्वती विवाह, शिव पार्वती शतरंज खेलते हुए, नटराज पैनल जो कि काफ़ी मिट चुका है। छठवां है राम पट्टाभिषेक, यह भी काम शेष रहा है। नाट्य मंडप के चित्र मंडप में प्रवेश करते ही प्रथम पैनल पर प्रसिद्ध चोला नरेश मनुनिधि चोला से जुड़ी एक घटना है जो कि तिरुवरूर में घटी थी। एक राजकुमार के रथ से एक बछड़ा कुचलकर मर गया था। उस बछड़े की माता गाय ने राजा के समक्ष गुहार लगाई। राजा को ज्ञात हुआ कि उसके अपने ही पुत्र द्वारा बछड़ा रथ से कुचल गया है। राजा ने न्याय करते हुए राजकुमार को भी उसी रथ से कुचले जाने का आदेश दिया ताकि वह भी गाय की पीड़ा को भोग सके। ऐसे कठिन निर्णय के सभी देवलोक के वासी साक्षी हुए। शिव और पार्वती इसे देखकर धरती पर उतरे और बछड़े तथा राजकुमार दोनों को ही पुनर्जीवित किया। इसके आगे बढ़ते ही हम नाट्य मंडप के मध्य भाग में पहुंचते हैं, जहां कमल शिल्प, लोटस रिलीफ सीलिंग शैली से छत का मुख्य भाग शिल्प सुसज्जित है। इसके चारों ओर के छोटे पैनल पर बने चित्र किरात अर्जुनी कथा को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा एलोरा। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में एलोरा की गुफाओं के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।